हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कि बात करने जा रहे हैं ट्रेजर फंड, जिसे आप एनएफटी, स्पैक लिस्टिंग, इस तीनों के रिगार्डिंग। ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे स्पैक लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है कंपनी के अंदर में। कंपनी ने स्वैप स्टॉक किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पर में। ट्रेजर फंड ऐप पर TFT प्राइस 0.02 चल रहा है, लेकिन अभी तक जो बाहर की मार्केट है वहाँ पर में 000 के आसपास प्राइस चले गया है। ठीक है। USDT विड्रॉल स्टॉप किया है कंपनी ने। न्यू अपडेट कब तक मिलेगा, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से। 2 तारीख तक कंपनी ने होल्ड करने के लिए बोला था, उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। एज़ पर कंपनी 2 जून तक का इंतज़ार करने का जो बोला हुआ है, उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या फिर से कोई स्कैम हो रहा है। ठीक है। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रही है। ठीक है। तो चलते हैं। जैसे कि अभी कंपनी का जो स्टेटमेंट था ट्रेजर फंड के रिगार्डिंग में, कंपनी ने बोला कि हम मूल ट्रेजर एनएफटी संपत्ति के बारे में आपकी चिंता को समझते हैं। कृपया निश्चित रहें, मूल संपत्ति मन की शांति के साथ रखें। आपके खाते में ट्रेजर एनएफटी संपत्ति ठीक से रखी जाएगी। ठीक है। और हम टीचर एनएफटी की लिस्टिंग योजना स्पैक को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। एक बार सफलतापूर्वक सूचीबद्ध होने के बाद आपकी एनएफटी संपत्ति रिलीज हो जाएगी और फिर उन्हें बेचा और निकाला जा सकता है। मूल प्राप्त होने की प्रतीक्षा में स्टेक में भाग लें तत्काल आय के लिए। यानी कि आपकी जो भी कि अभी एनएफटी के शेप में आपको कंपनी ने आपका जो प्रीवियस फंड दिया है, कंपनी का कहना है कि आप स्टेक के अंदर में शामिल होकर उससे इनकम कंपनी कह रही है कि TFT टोकन को स्थिर रूप से अर्जित करने के लिए अभी स्टेक के लेन देन में भाग लें। TFT टोकन में अभी जो भी चीज़ चल रही है उसमें भाग लेकर के आप अपनी इनकम को कि बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी का कहना है कि TFT टोकन को स्थिर रूप से अर्जित करने के लिए अभी स्टेक लेन देन में भाग लें। यहाँ न केवल आपकी एक अतिरिक्त आय है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, लचीली नकदी अर्जित TFT को सीधा निकाला जा सकता है। यानी TFT का आप विड्रॉल ले सकते हैं, सुविधाजनक ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसे आसानी से USDT में एक्सचेंज किया जा सकता है और फिर स्वैप फंक्शन के माध्यम से निकाला जा सकता है। अभी कार्य करें, स्टेक अवसर का लाभ उठाएं और अधिक TFT संपत्ति अर्जित करें। तो अभी कंपनी का फोकस क्या है, मेनली TFT के ऊपर ही है। तो ओल्ड यूजर जितने भी थे उनके लिए बस एक ही ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है कि TFT के शेप में कि आप इनकम कीजिए अपनी स्टेकिंग लगा के, जो आपकी NFT के शेप में पड़ी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। अब ये कंपनी ने बोला कि हम गवर्नेंस प्रपोजल देंगे। ठीक है। गवर्नेंस प्रपोजल ऑन ट्रेजर फंड। ठीक है। इसमें क्या क्या कंपनी ने बोला, द प्रोसेस इज एज फॉलोज, बिकम अ नोड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। कि एक नोड रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, क्रिएट अ गवर्नेंस प्रपोजल दिया जाएगा, सबमिट टू कम्युनिटी वोटिंग। ठीक है। अब वोटिंग कराई जाएगी कम्युनिटी से। अभी क्या है कि ये प्रक्रिया में ही चल रहा है, इस पर कोई अभी नेक्स्ट अपडेट नहीं आया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कंपनी का रोड मैप बनाया हुआ है ट्रेजर एनएफटी का। स्टार्ट एनएफटी ट्रेडिंग मार्केट। फिर कंपनी कह रही है एक्सपेंड मल्टी चेन प्लान, एक्सटेंड करेगी, मल्टी चेन प्लान एक्सटेंड करेगी। लॉन्च ऑफ द टीजर DAO गवर्नेंस प्रोग्राम। रोड मैप में कंपनी मेंशन कर रही है ट्रेजर एनएफटी को स्टार्ट एनएफटी ट्रेडिंग मार्केट के अंदर में, एक्सपेंडिंग मल्टी चेन प्लान के अंदर में, लॉन्च ऑन द टीजर DAO गवर्नेंस प्रोग्राम के अंदर में, लॉन्च एन इकोनॉमिक मॉडल के रूप में, स्टार्ट टोकन स्टेकिंग। ठीक है। टोकन स्टेकिंग जो अभी आप देख ही रहे हो चल रहा है। ठीक है। फिर स्टार्ट एनएफटी स्टेकिंग। ठीक है। ये प्रोसेस अभी कंपनी के चल रहा है। अब स्पैक लिस्टिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। स्पैक लिस्टिंग है क्या चीज़। ठीक है। देखो कंपनी के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया था कि हम अभी स्पैक लिस्टिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है कि अभी ओल्ड फंड को लॉक कर दिया है। तो जैसे ही ये स्पैक लिस्टिंग कंप्लीट होगी तो आपके ओल्ड फंड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गया कि भाई स्पैक लिस्टिंग कब होगी कंपनी की, क्या होगा, कैसे होगा। तो अभी रिसेंटली अपडेट जो है उसके अंदर में ये पता चला है कि कंपनी की स्पैक लिस्टिंग जो हो रही थी कुछ प्रॉब्लम के चलते, जो अभी आपने देखा था लास्ट टाइम, कि काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक मारा था और रिपोर्ट किया था स्कैम के अंदर में। तो ऑडिटिंग के अंदर में और स्पैक लिस्टिंग के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आई है, जिस चक्कर में अभी होल्ड हो गया है। स्पैक लिस्टिंग अभी प्रोसेस चल नहीं रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने हमको बोला था स्पैक लिस्टिंग के रिगार्डिंगली कि भैया अभी हम स्पैक लिस्टिंग में कि स्पैक लिस्टिंग कर रहे हैं अपना उसका। ठीक है। इस चक्कर में क्या किया था उन्होंने कि वो ओल्ड यूजर के जितने भी ओल्ड फंड्स थे वो सबको लॉक कर दिया गया। तो वो जैसे लॉक कर दिया गया तो कंपनी ने बोला जैसी हमारी स्पैक लिस्टिंग होगी हम ओल्ड फंड को लॉक कर देंगे और आप उसका यूज़ कर सकेंगे, और वो आप ही का फंड है, आप जो भी चीज़ कीजिए उसके साथ में। लेकिन करंटली क्या हुआ है कि स्टॉक लिस्टिंग कि अभी प्रभावित हो गई है, जिस चक्कर में ऑडिटिंग और स्पैक लिस्टिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई है उस चक्कर में अभी होल्ड है।
अभी स्पेक लिस्टिंग हो नहीं रही है, ठीक है। तो कंपनी लेकिन फिर भी कमिट कर रही है कि हम दोबारा से रीप्रोसेस करेंगे सारी चीज़ों को, और जैसे ही मतलब रीप्रोसेस हो गए, स्पेक लिस्टिंग हमारी प्रोसेस हो जाती है, हम ओल्ड यूज़र के सारे फंड को अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद वो उस फंड को निकाल भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, वो उनका फंड है। बहुत लोगों ने कंप्लेन करी थी स्पेक लिस्टिंग के अगेंस्ट में, मतलब कि, और बहुत लोगों ने मतलब कि टीजर एनएफटी के अगेंस्ट में कंप्लेन करी थी स्कैम के अंदर में। तो उस चक्कर में क्या हुआ था कि ये अभी प्रोसेस प्रभावित हुई है। प्रभावित होने के चक्कर में ये भी स्टॉप हो गया है। कंपनी दोबारा से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, जो भी है कंपनी तो यही कह रही है कि देखो भाई हम री अगेन ट्राई करेंगे और सारी चीज़ों को दोबारा से ठीक करके रीप्रोसेस करेंगे स्पेक लिस्टिंग के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैं कंपनी बोल ही रही है, ठीक है, कि वी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एनएफटी कॉर्पोरेट स्टॉक विद अ प्रीसेटेड स्टॉक कोड टीएफटी, ठीक है। तो कंप्लायंस स्ट्रेटजी है, इंस्टीट्यूशनल लेजिस्लेसी है, तो ऑडिटिंग कराएगी, ठीक है। टीजर एफटी हैज़ प्लेज्ड 100% कंप्लायंस विद फुल कॉर्पोरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑडिट फ्रॉम मेजर फर्म्स लाइक डिलॉयट एंड केपीएमजी। तो अभी तो ये सारी चीज़ें रुक गई हैं, तो देखते हैं आगे कब तक क्या होता है, ठीक है, कंपनी के अकॉर्डिंगली। अब कंपनी ने क्या हुआ, जैसे ही स्पेक लिस्टिंग का प्रोसेस के लिए कंपनी ने बोला, तो उस समय आपने सारे मैसेज देखे होंगे। कंपनी ने क्या किया कि 360 आवर के लिए मतलब कि मतलब टाइम एक्सटेंड कर दिया, विड्रॉल टाइम। लेकिन 360 आवर बीतने के बाद, यानी 15 डेज बीतने के बाद में भी किसी के विड्रॉल्स प्रोसेस में नहीं आए, ठीक है, विड्रॉल्स नहीं हुआ। और आज तक आप देखोगे कि अभी मतलब कि दोबारा से कंपनी ने होल्ड किया हुआ है सारी चीज़ें, फिर से स्टॉप किया है विड्रॉल्स को। तो ये इस तरीके से टीजर एनएफटी एयर ड्रॉप व्हाट यू शुड नो, ठीक है। जैसे कंपनी अभी एक एयर ड्रॉप दे चुकी है टीएफटी का, अब सेकंड एयर ड्रॉप चल रहा था, अभी सेकंड एयर ड्रॉप कंप्लीट होने के कगार पे है, ठीक है। तो स्पेक लिस्टिंग, और अब हम समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ की, देखो स्पेक्स के बारे में बहुत लोग जानते नहीं है। स्पेक्स बीएस आईपीओज, ठीक है। स्पेक लिस्टिंग है क्या? स्पेक्स एंड आईपीओज बोथ इन्वॉल्व अ कंपनी सेलिंग शेयर, बट देयर आर की डिफरेंसेस दैट इन्वेस्टर नीड टू कंसिडर, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस होता है। जैसे कि जब स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है तो वहाँ स्पेक्स के अंदर में और आईपीओज के अंदर में डिफरेंस जो होता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। ड्यूरिंग एन आईपीओ एन एग्जिस्टिंग कंपनी इशूज शेयर पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम, गिविंग इन्वेस्टर द चांस टू बाय देम ऑन अ पब्लिक एक्सचेंज। द कंपनी अंडरगोइंग द आईपीओ सेल द शेयर टू रेज मनी, ठीक है। अब आईपीओ को सेल किया जाता है, ठीक है, मनी को रेज करने के लिए, मनी को मतलब कि कलेक्ट करने के लिए शेयर जो होते हैं, ठीक है। स्पेक इज अ न्यू कंपनी दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टर्स, बिजनेस इनसाइडर और अदर ग्रुप्स। अनलाइक अ नॉर्मल बिजनेस, द ओनली पर्पस ऑफ अ स्पेक इज टू सेल शेयर्स। स्पेक में क्या होगा, स्पेक में भी लिस्टिंग, जैसे कंपनी जो फॉर्म्ड होगी किसी कंपनी के थ्रू, सेल कंपनी के थ्रू जो लिस्टिंग करेगी अपनी, तो अपने वो शेयर्स निकालेगी स्पेक के अंदर में। देन एक्वायर और मर्ज विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन होगा उसके साथ में मर्ज होकर, ठीक है, इसको मतलब कि सेल करेगी शेयर्स को। द स्पेक डज नॉट हैव बिजनेस ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन। दो स्पेक्स जो होता है इसका कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है खुद का, ठीक है। कंपनीज ऑफन यूज स्पेक्स टू गो पब्लिक, फॉर्मिंग अ स्पेक एंड लेटर हैविंग द स्पेक मर्ज विद और एक्वायर द प्राइवेट बिजनेस रेदर देन यूजिंग अ ट्रेडिशनल आईपीओ। देखिए आईपीओ एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। कोई कंपनी है, ठीक है, तो कोई कंपनी है तभी उसके शेयर होंगे, तभी उसके आईपीओज निकलेंगे, ठीक है। तो आईपीओज निकाला जाता है। स्पेक्स में लिस्टिंग के लिए क्या होता है कि हमें किसी कंपनी के थ्रू मतलब कि कोलैबोरेशन करके या सेल कंपनी के थ्रू मतलब कि अपने आप को मतलब मर्ज करके हमें अपना स्पेक लिस्टिंग करानी है। अब स्पेक और आईपीओज में देखो जो दिखाया हुआ है फीचर्स क्या क्या है। आप यहाँ देखेंगे टाइम टू मार्केट टिपिकली 3 to 6 मंथ लगता है स्पेक लिस्टिंग के अंदर में। आईपीओज में कम से कम 12 महीने 12+ मंथ का टाइम लगता है, ठीक है, 6 to 12+ मंथ। प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस टिपिकली सेट एट $10 और $100 पर शेयर के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन। अब आईपीओज में क्या होता है कि मार्केट कंडीशन के अंदर में कंपनी की क्या गुडविल है, क्या वेल्थ है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस डिसाइडेड होता है। कॉस्ट क्या होता है, जनरली लोअर अपफ्रंट कॉस्ट। जो स्पेक्स लिस्टिंग होती है उसमें लोअर कॉस्ट होता है, और आईपीओज के अंदर हायर अंडरटेकिंग, ठीक, अंडरराइटिंग एंड लीगल फीस, ठीक है, बहुत हाई इसमें चीज़ें लगती है, ठीक है, फीस लगती है और लीगल जो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज वो करनी पड़ती है। इन्वेस्टर बेस, इनिशियली ब्लैंक चेक इन्वेस्टर,
ये सब सारे जो होते हैं इनिशियली जो इन्वेस्टर होते हैं ब्लैंक चेक इन्वेस्टर होते हैं। और इसमें क्या होता है टिपिकली इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई कंपनी है ऑलरेडी वजूद के अंदर में, उसका इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो इसके अंदर में आते हैं आईपीओ के अंदर। नेगोशिएटेड होता है डायरेक्टली विद स्पैक स्पॉन्सर, जो स्पैक स्पॉन्सर होता है उसके साथ में डायरेक्टली नेगोशिएटेड होता है। डिटरमाइंड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, टिपिकल पोस्ट मैनेजर परफॉर्मेंस ऑफ्टन अंडर परफॉर्म, ठीक है। वेरी, और इस आईपीओज में वेरीज बट जनरली बेटर ट्रैक। आईपीओज में जो होता है भाई, जो भी कंपनी होती है वो चल रही है रनिंग में है तो उसका बेटर ट्रैक रिकॉर्ड तो होगा ही, ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड होगा उसका, तभी वो आईपीओज कर रही है। स्पैक में क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि बेहतर करने के लिए कंपनी ये प्रोसेस जल्दी प्रोसेस का सहारा लेती है स्पैक लिस्टिंग में। शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन, हायर गिवन द पोर्शन गिवन टू द स्पॉन्सर प्रमोटर और शेयर्स, ठीक है। हायर मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि पोर्शन मतलब कि देती है अपने स्पॉन्सर को, प्रमोटर्स को, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और आईपीओज में लोअर होता है, ठीक है, कि भाई जो भी मतलब कि उसमें ऑलरेडी शामिल है, जो भी मतलब कि उसको मतलब बहुत कम मतलब कि शेयर्स दिए जाते हैं। रोड शो लिमिटेड और नन होता है इसका। आईपीओज के अंदर में एक्सटेंसिव होता है। लॉक अप पीरियड टिपिकली शॉर्टर होता है इसके अंदर में, स्पेक्स के अंदर में, और आईपीओज में यूजुअली लॉन्गर होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्पैक, प्रॉस एंड कॉन्स भी कहते हैं हम जिसे, ऑफ गोइंग पब्लिक विद अ स्पैक। प्रॉस क्या है, गो पब्लिक मोर क्विकली, मतलब जल्दी से मतलब कि ये पब्लिकली मतलब कि चीज़ें हो जाती है। मे राइज मोर मनी, ज़्यादा मनी मतलब कलेक्ट कर सकती है कंपनी इसके थ्रू, ठीक है। अब इसके कॉन्स क्या है, द स्पैक में फेल टू एक्वायर द टारगेट कंपनी, ये फेल भी हो सकती है भाई टारगेट कंपनी के अंदर में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एक तरह समझिए कि कोई कंपनी है जिसका ज़मीनी स्तर नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, कोई उस तरीके से फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जहाँ पर मैं कोई बड़ी लीडिंग मतलब की चीज़ें कर रही हुई है, ठीक है। लोअर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स होता है, इसमें लोअर रिटर्न्स भी आ सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। स्पैक्स हैव बीन यूज्ड इन स्कैम लीडिंग और टू ट्रस्ट इशूज। देखिए इसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि स्पैक्स लिस्टिंग में कई सारी कंपनी जो स्पैक लिस्टिंग के प्रोसेस में आती है उसका मेन जो फोकस होता है स्कैम में भी हो सकता है और ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखिए सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्पैक्स में आ गए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि आप एक सोचिए, जो एक पेपर पे कंपनी है, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म में कंपनी नहीं है, ठीक है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना भाई, ठीक है। वो अपने शेयर का कोई भी रेट रखे, कुछ भी रखे, कल को जितना फंड आ रहा है उसके बाद में अगर कंपनी मतलब कि गायब हो जाती है तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है ना वहाँ पर में। तो ये बहुत बड़ा इशू है इसके साथ, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप मतलब कि इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए, और ऐसी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा रिसर्च करके। और प्लीज़, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। मैं बहुत काफ़ी मेहनत करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर में, और तब जाकर जो फैक्ट होती है, फैक्चुअल चीज़ें मैं आपके साथ में लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।